जय महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हमने मालवजी फौजदार इकाई अच्छी तरह से ध्यान से सुनी है। अब हम उसका अभ्यास और स्वाध्याय देखेंगे। अभ्यास में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1, मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया? उत्तर, मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तब से मालवजी और उसकी माँ ने किसी तरह अपना गुजारा किया, परंतु पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो गया था। मालवजी अपनी इसी बुरी दशा के बारे में सोच रहा था। उसी समय एक सैनिक ने आकर मालवजी से कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। उसी धन के लालच में मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया। प्रश्न नंबर 2, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की? उत्तर, शिवाजी जानना चाहते थे कि मालवजी उनका वध क्यों करना चाहता था। क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था? क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर दब्बा लगाया था? इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त की। 3, तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर, मैं इस एकांकी को शिवाजी की क्षमाशीलता शीर्षक देना चाहूँगा। 4, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? उत्तर, बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीर पुत्र और सत्यवादी लगता था। वह बहुत निडर था। उसमें वीरता फूट फूट कर भरी थी। वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी को विश्वास हो गया कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। 5, बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? उत्तर, शिवाजी ने दिखावटी क्रोध कर बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया था। उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड देने की बात की थी। बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी, इसलिए वह अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। प्रश्न नंबर 2, अंदाज अपना अपना। देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है। वह अंतिम सांसें ले रहा है। वह क्या सोचता होगा, बताइए। मित्रों, आहत यानी कि घायल हुआ सैनिक। उत्तर, वह क्या सोचता होगा तो देखिए। देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांसें लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया, साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। वह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी। सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं। मित्रों, यह जो सैनिक हैं वह युद्ध में आहत होकर इस तरह अपने परिवार की चिंता करता होगा। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ हो उन वाक्यों को पढ़िए। 1, दृष्टि। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। 2, सत्यवादी। तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। 3, प्रतिष्ठा। क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर दब्बा लगाया है? 4, न्योछावर। सिपाही ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए।
5. दर्शन। मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। 6. झूठ। झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। 7. विश्वास। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। 8. मुग्ध। मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। 9. चिंता। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। 10. हटूंगा। मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। प्रश्न नंबर 4। इस एकांकी का नाट्यीकरण कीजिए। मित्रों, मैंने आपको वीडियो भेजा है और आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए और कुछ मित्र मिलकर इस एकांकी का नाट्यीकरण कीजिए। इस एकांकी के पात्र हैं शिवाजी, मालवजी, दरबान और तानाजी। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. मालवजी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताता है? उत्तर। मालवजी शिवाजी का वध करने का पहला कारण यह बताता है कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की। दूसरा कारण यह था कि धन के अभाव में वह और उसकी माँ भूखे मर रहे थे। उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया। 2. कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? उत्तर। मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। मालवजी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास नहीं गए। 3. मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी? उत्तर। मृत्युदंड से पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी। 4. शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? उत्तर। शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है? लिखिए। 1. जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? उत्तर। यह वाक्य शिवाजी मालवजी से कहते हैं। 2. मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। उत्तर। मालवजी शिवाजी से कहता है। 3. मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। उत्तर। तानाजी शिवाजी से कहते हैं। 4. तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। उत्तर। शिवाजी तानाजी से कहते हैं। 5. महाराज, यह बालक आपसे मिलना चाहता है। उत्तर। दरबान शिवाजी से कहता है। 6. मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। उत्तर। शिवाजी मालवजी से कहते हैं। 7. महाराज, यह शरीर आपका है। उत्तर। मालवजी शिवाजी से कहता है। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मित्रों, यहाँ जो पैराग्राफ दिया गया है उसका आपको मातृभाषा यानी कि गुजराती में अनुवाद करना है। यहाँ पर देखो, पुत्र, જે રીતે તું તારી માતાના દુઃખથી દુઃખી થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે તેવી રીતે હું પણ દુઃખી છું। રાત દિવસ હું એ જ ચિંતામાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાના દુઃખ દૂર કરું। મહારાજ,
આ શરીર તમારું છે। હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે હું कभी मातृभूमि सेवा में पाछो पड़ीश नहीं। मित्रों, इस तरह आपको अनुवाद करना है। प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। उदाहरण, छोड़कर, पीसने, अपना, बापू, लगे, काम, आटा। उत्तर, बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे। एक, देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और उसकी रहे। वाक्य, शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे। 2, बात सत्य है जो उसे अवश्य बता मैं दूंगा। वाक्य, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। 3, क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी। वाक्य, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। 4, प्राण न्योछावर अपने देश की लिए रक्षा के उन्होंने कर दिए। वाक्य, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए। 1, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। मित्रों, इस वाक्य में से हमें विशेषण छांटना है। विशेषण किसे कहते हैं, उसके प्रकार कौन से हैं, सारी बातें हम पहले सीख चुके हैं। उसी के माध्यम से आपको यहाँ उत्तर बताना है कि परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। तो इसमें से विशेषण शब्द कौन सा है और उसका प्रकार क्या है। उत्तर, परिश्रमी शब्द गुणवाचक विशेषण है। 2, अब्दुल 20 किलो आटा लाया। उत्तर, 20 किलो परिमाणवाचक विशेषण। 3, राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। उत्तर, 5 मीटर परिमाणवाचक विशेषण। 4, 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए। इसमें जो शब्द है वह कौन सा है, तो उत्तर 25 संख्यावाचक विशेषण, सही गुणवाचक विशेषण। 5, दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी। इसमें जो शब्द है वह देखिए, बहुत परिमाणवाचक विशेषण। 6, रेशमा के पास 3 किताबें हैं। उत्तर, 3 संख्यावाचक विशेषण। 7, कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, देखिए। उत्तर, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 8, माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला। इस वाक्य में जो शब्द है वह है थोड़ा, उसका प्रकार परिमाणवाचक विशेषण। 9, वे लड़के शोर मचा रहे हैं। उत्तर, वे सार्वनामिक विशेषण। 10, आप किस आदमी की बात कर रहे हैं। उत्तर, किस सार्वनामिक विशेषण। मित्रों, इस तरह आप पूरा स्वाध्याय अभ्यास अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिए। जय महाराज।